मौजूलिका तो दिखी नहीं पर मीनार पर लटका आशिक जरूर मिल गया। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अंकल जी की मधुर बांसुरी सुनते ही जैसे फ्री हुए सोचा किला घूम ले, किले के नजारे झकास में। लेकिन तभी अभय के पेट में चूहे कूदने लगे। अब भूख लगी है तो सीधा किले की ऊंचाई पर ही मिल्क केक का दरबार सजा दिया गया। लेकिन अभय ने इतना ठूस के खा लिया था उससे भाई सीढ़ी नहीं उतरी जा पा रही थी। बेचारा तकलीफ में था। लेकिन यहाँ पे आयुष भाई को फोटो शूट से फुर्सत नहीं थी। जैसे तैसे नीचे उतरे तो लगा अब चैन मिलेगा। तभी अभय को फिर से भूख लगाई। बोला भाई अब मुझे गोलगप्पे चाहिए। उधर आयुष भैया का मन था तो भाई अभय के साथ चीटिंग कर दिया। आयुष भैया खाने लगे, अभय को दिया ही नहीं एक भी गोलगप्पा। बोले तुमने ज्यादा खा लिया, तुम अब ना खाओ, नहीं उतर नहीं पाओगे। अभय के साथ मोए मोए हो गया। फिर अभय को मनाने के लिए हम और आयुष भाई अभय को ले आए रेस्टोरेंट। लेकिन अभय भाई का मूड ऐसा था जैसा रूठा हुआ बच्चा। अभय बोला भैया अब तो मुझे खाना ही खाना है, आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खाने दिए। और हम सबके सामने उसकी डिमांड लिस्ट चालू हो गई, खाना ले आओ वरना मैं ही गोलगप्पा बन जाऊंगा। मैंने बोला भाई खाना जल्दी खिलाओ। और ये सब आयुष भैया का किया धरा है। छोटे बच्चे को रुला दिया तुमने यार, पाप लगेगा तुमको। अब छोटे बच्चे को मनाने के लिए हमने कैशियर की जिम्मेदारी अभय को थमा दी थोड़ी देर के लिए। तो बच्चा मान गया और फिर हम लोगों को राहत की सांस मिली। मैंने आयुष भैया से मना कर दिया बच्चे को रुलाना मत, अब अगली बार से छोटे बच्चे को लाएंगे नहीं साथ में। फिर हम लोग पहुंच गए उस जगह जहां भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी और मिशन चालू हो गया मौजूलिका की तलाश। किला इतना बड़ा था कि मौजूलिका को ढूंढ ढूंढ के हम सब लोग थक गए थे। तो मैंने आयुष भैया से मजाक में कह दिया भाई कंटेंट के लिए तुम ही मौजूलिका बन जाओ। तो भाई आयुष भैया ने कंटेंट के लिए मौजूलिका बन गए। और मजे की बात तो तब हुई अभय को भी मौजूलिका बनवा दिया। अब भाई भूल भुलैया 3 की शूटिंग अब अभय और आयुष भाई करेंगे। मौजूलिका तो मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ कर हम पूरे लोग थक गए थे। जैसे ही किले के बाहर निकले तो झटका लग गया, मौजूलिका नहीं उसका आशिक मिल गया जो मीनार पर चढ़ा था। पता नहीं क्या कर रहा था, अब ये आशिक था या कोई छलावा आज तक हमें समझ में नहीं आया।